नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में एंथोनी के इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है क्रो संगीत। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। क्रो संगीत जिसने पिछले दिनों पूरे देश में अपनी बिक्री का हंगामा मचा रखा था। बच्चा बच्चा दीवाना हो रहा था क्रो संगीत का। किसी भी पार्टी में मनोरंजन के नाम पर केवल क्रो संगीत बज रहा था। मगर आज जब एंथोनी वापस लौट चुका है, क्रो संगीत, यही क्रो संगीत मेरे सुखी परिवार के लिए मौत एवं मुसीबतों का संगीत बन गया। अब क्रो संगीत जहां भी बजेगा वहां मुसीबतें पैदा करेगा। कौ कौ प्रिंस, तूने सुना जो मैंने कहा? सुन भी चुका था प्रिंस और समझ भी गया। कौ कौ क्रो संगीत अब कभी कोई नहीं सुनेगा। कौवे के उस विशाल झुंड के आक्रमण का कारण भला किसकी समझ में आने वाला था। उफ, सैकड़ों कौवे ने हमला कर दिया है। खलबली मचाती भीड़ में शामिल हो गया था, चेहरे पर क्रूरता लिए एंथोनी भी। ए बंद करो इसे, यह संगीत दुनिया में कहीं नहीं बजेगा। क्रोधित होकर उसने थाम ली एंथोनी की कलाई। एंथोनी ने उसकी तरफ सिर्फ घूरा ही था कि बेचारी की पैंट गीली होती चली गई। गड़ब, उफ, इसकी आंखें और मेरा हाथ, और जल उठा था उसका हाथ जैसे उसने थाम ली हो इमल्सन रॉड। मगर क्रो संगीत के दीवाने तो आज घर घर में थे। इडियट्स, ए यू, क्रो संगीत बंद करो। ग्लब हम तड़ाक। क्रो संगीत मनहूस है, उसने स्टीरियो तोड़ दिया है। जहां क्रो संगीत बजेगा वहां मैं जरूर पहुंचूंगा। ये कोई इंसान नहीं हो सकता, उसके साथ एक कौवा भी था। व्यापक प्रचार मिला उन खबरों को। क्रो संगीत बजाओ, मुसीबत को बुलाओ। क्रो संगीत ने सभी को दीवाना कर रखा है। मगर ये लड़का क्या बेसिर पैर की चिल्ला रहा है। किसी को नहीं पता था कि कौन है वो जो एक कौवे के साथ आता है। और इन सब घटनाओं का असर भी जबरदस्त था। उफ, सैकड़ों कौवा ने दुकान पर कब्जा कर दिया है। ये क्रो संगीत के नए स्टॉक को बिकने नहीं देंगे। जिनके पास कैसेट्स सीडी मौजूद थे वे उनसे फौरन ही छुटकारा पा लेना चाहते थे। इंस्पेक्टर इतिहास के लिए ये रोमांच के पल थे। क्रो संगीत से कैसी दुश्मनी है उसे जो कौवे के साथ हर उस जगह तबाही मचाने पहुंच जाता है जहां वो संगीत बज रहा होता है। प्रत्यक्ष दर्शियों से जो कुछ सुना और अखबारों में जो कुछ पढ़ा, उन सब से एक ही निष्कर्ष निकल रहा है कि ये वही है। इंस्पेक्टर इतिहास की आंखों के आगे घूम गई फ्रूट सेलर द्वारा बयान की गई वो सूरत और उस विचित्र कौवे की आकृति जो आग से बनी थी और जहां उसे मिली थी उस फ्रूट सेलर को लूटने की कोशिश करते बदमाशों की लाशें। ये सब जानने के लिए पढ़े पूर्व कॉमिक्स कांव कांव और प्रिंस क्रो जो कि हमारे चैनल पर अपलोड है। आप एंथोनी कॉमिक्स प्लेलिस्ट को चेकआउट कर सकते हैं। उस रहस्यमय व्यक्ति का पता लगाने के लिए मुझे क्रो संगीत के बारे में जानना होगा और क्रो संगीत के बारे में जानने के लिए मुझे मिलना होगा लिप्स के मैनेजिंग डायरेक्टर से, जिसके होश उड़ गए थे उन खबरों से। क्या बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में भी क्रो संगीत जहां जहां बजा वहां कौओं ने हमला किया? ओह गॉड, अचानक क्या हो गया? मुझे तो क्रो संगीत से भारी मुनाफे की आशंकाएं थी। ओह गॉड, अचानक क्या हो गया? मुझे तो क्रो संगीत से भारी मुनाफे की आशाएं थी और अब लोग कैसेट्स जला रहे हैं। मुझे इंस्पेक्टर इतिहास कहते हैं और मुझे अब जानना है क्रो संगीत का इतिहास। क्रो संगीत पर बहुत पैसा लगाया है मैंने, लगता है वो सब डूब जाएगा। बैठो, मैं तुम्हें बताता हूँ क्रो संगीत का इतिहास। क्रो संगीत का इतिहास मुझसे बेहतर कौन जानता है?
एक नई तरह के ऐसे संगीत की तलाश थी, लिप्स नामक कंपनी का, जो बाजार में पहुंचते ही बुरी तरह से छा जाए। लिप्स ने इसके लिए चुना चुना शहर के दो धुरंधर संगीत ग्रुपों को, डोरेमी और म्यूजिक किलर को। दोनों ही ग्रुप तन मन धन से इस चैलेंज को पूरा करने में जुट गए। सौभाग्य से एंथोनी को मिला मैं यानी प्रिंस, जो अनायासी क्रो संगीत को रचने के लिए उसकी प्रेरणा बन गया। और जब म्यूजिक किलर को क्रो संगीत का पता चला तो शुरू हुआ मौत एवं बर्बादी का खेल, जिसमें म्यूजिक किलर को मिला क्रो संगीत, एंथोनी की पत्नी जूली को मिली एक लंबी बेहोशी, बेटी मारिया को मिला अकेलापन और एंथोनी को मिली मौत। मेरी आहो और बेटी मारिया के आंसुओं ने छलनी कर दिया था प्रकृति का सीना। तभी तो कब्र का सीना फाड़कर सशरीर बाहर आ गई एंथोनी की आत्मा। हत्यारों, सावधान हो जाओ, अब लौट आया है एंथोनी। और अभी इस इतिहास में कुछ अध्याय और जोड़ने हैं, शैतानों के मौत के अध्याय। इधर अभी तक बेहोश पड़ी थी जूली। माँ उठो, माँ होश में आओ माँ, पापा चले गए, तुम सो गई, मुझे अकेला छोड़ दिया आपने। ओ जीसस, इस बच्चे पर रहम कर ठीक कर दे इसकी माँ को। आधे घंटे बाद रूम नंबर 7 के पेशेंट को सीटी स्कैन के लिए ले जाना है। सीटी स्कैन दिमाग के 3D एक्सरे की अति आधुनिक तकनीक। हॉस्पिटल के कैंटीन में उस वक्त मौजूद था बूचर। आधे घंटे बाद जूली के सीटी स्कैन के लिए ले जाया जाएगा। सीटी स्कैन में 15 मिनट लगेंगे। ओके, जुबान बंद रखना, वरना अंजाम तुम्हारी और तुम्हारे परिवार की मौत भी हो सकता है। मैक, लिचा, इन 15 मिनटों में जूली की हत्या कैसे होगी मैंने सोच लिया है। काम मुश्किल है बूचर, ज़्यादा खतरा है। ठीक आधे घंटे बाद वार्ड बॉय सख्त पहरे में जूली के स्ट्रेचर को ले चला स्कैनर के लिए। सीटी स्कैन के लिए तो इस 15वीं मंजिल से ग्राउंड फ्लोर पर जाना होगा। हाँ, लिफ्ट नॉन स्टॉप जाएगी। जूली को पहुंचा दिया गया MRI यानी मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग नामक सीटी स्कैन की मशीन पर। उस कक्ष में रेडिएशन के खतरे के कारण मरीज के अलावा किसी और को रुकने की इजाज़त नहीं होती। इधर साथ ही अटैच कंट्रोल रूम में मौजूद बूचर की आंखों में थी भयानक चमक। सीटी स्कैन की इस पूरी यूनिट पर 5 मिनट पूर्व से मेरा कब्जा है। लीचा, जूली के सीने पर रेडिएशन से बचाव के लिए रखी रबड़ लगी जस्ते की सीट हटा दो। लीचा ने अंदर पहुंचकर हटा दी रबड़ लगी जस्ते की वो सीट। इस काम के बाद लीचा बाहर निकल गया। इस चेहरे पर हिंसक भाव लिए बूचर ने मशीन को ऑन कर दिया और रेडिएशन के नॉब धीरे धीरे घुमाने लगा। इस मशीन से निकली एक्सरे पावर दिमाग का चित्र खींचती है। वहीं अगर एक्सरे पावर बढ़ा दी जाए तो ये शरीर की समस्त जीवित कोशिकाओं को जला देती है, और जिसका परिणाम होता है एक भयानक मौत। और मैं ऐसा ही करने जा रहा हूँ। इस मशीन से निकले जबरदस्त विकिरण के कारण अब जूली की मौत होगी, और ये कभी होश में आकर वो कहानी पुलिस को नहीं बताएगी जो हम सबके गलों में फांसी के फंदे डाल सकती है। अरे, ये कौवा कहाँ से घुस गया अंदर? मगर वो निरुद्देश्य ही नहीं घुस आया था अंदर, वो प्रिंस था। अरे, ये तो मुझ पर हमला कर रहा है। इधर छटपटाने लगा था जूली का जिस्म, सू, और इधर सिटकनी को उखाड़ता हुआ भड़ाम से खुला वो दरवाजा। कौन हो तुम? अपनी मौत को नहीं पहचानता बूचर? एंथोनी को इतनी जल्दी भूल गया तू? लीचा मैक को भी तिनकों के समान उड़ाता हुआ भीतर आ गया। एंथोनी, मेरी जूली को भी खत्म करना चाहता है तू शैतान, मगर तुम सभी शैतानों पर प्रिंस हर वक्त निगाहें रखता है, क्योंकि तुम सभी शैतानों को मरना है। इधर खुश्क थी बूचर की तबीयत। तुम एंथोनी नहीं हो सकते, तुम मर चुके हो। हाँ, मैं मर चुका हूँ दरिंदे, मर चुका हूँ मैं, मगर तुम्हें मारने के लिए लौटा हूँ। काऊ काऊ। एंथोनी ने नॉब को आखिरी बिंदु तक घुमा दिया। जूली को भी मारकर मेरी मारिया को अकेला करना चाहता था शैतान।
ओह गॉड! बुरी तरह से तड़प उठा था बूचर। किर्र, ये क्या कर रहे हो बेवकूफ? उफ! अपने हत्यारे को सजा दे रहा था। चला प्रिंस, मेरी जूली को उसके कक्ष में पहुंचा दे। काऊ! अरे, तुम पर आने वाली सारी मुसीबतों को मैं अपने सिर ले लूंगा मेरी बच्ची। तभी चौंक कर जाग उठी थी मारिया। ओ, अभी मुझे लगा कि मेरे पापा मेरे पास आए थे। पापा, पापा! हवा के झोंके के समान वहां से निकल चुका था एंथोनी। और फिर बूचर की हत्या की खबर से उछल पड़ा इंस्पेक्टर इतिहास। बूचर की हत्या? बूचर तो म्यूजिकल किलर के लिए काम करता है। हत्यारे के बारे में मिली जानकारी और लाश की स्थिति ने तो उसकी खोपड़ी ही उड़ा दी। हत्यारे के साथ कौवा भी था और हत्यारा बूचर को अपना हत्यारा बता रहा था। और उफ, वही है बूचर का हत्यारा। अब ये सारे हालात जाहिर कर रहे हैं कि एंथोनी की हत्या हुई है। कोशिश जूली की हत्या की भी हुई है, मगर संयोग से वो बच गई और बूचर इसलिए उसे खत्म कर देने के इरादे से यहाँ पहुंचा क्योंकि होश में आने पर जूली उनका भेद खोल सकती थी। अब मुझे अपनी जांच के लिए एक आधार मिल गया है। आधार यानी म्यूजिक ग्रुप, यानी म्यूजिक किलर, जिसने लिप्स को क्रो संगीत बना कर दिया। सर्वप्रथम नागोरी ने वो होश उड़ा देने वाली खबर म्यूजिक किलर और प्रभु दयाल को दी। म्यूजिक किलर प्रभु दयाल, एंथोनी ने बूचर को मार डाला है। क्या बक रहे हो नागोरी? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? और सुनोगे तो तुम्हारा भी दिमाग खराब हो जाएगा। कल तक जो लोग क्रो संगीत के दीवाने हो रहे थे, आज वो उसी क्रो संगीत के कैसेट्स जला रहे हैं। नागोरी म्यूजिक किलर को सब कुछ बताता चला गया, जिसे सुनने के बाद सख्त हो गया म्यूजिक किलर का चेहरा। सब बकवास है, वो एंथोनी नहीं कोई और होगा। वो एंथोनी ही है म्यूजिक किलर, और उसके साथ प्रिंस नाम का वो कौवा भी है। मगर एंथोनी जिंदा कैसे हो गया? हम सब जानते हैं कि उसकी लाश कब्र में है। लाश कब्र में थी प्रभु दयाल, लेकिन मैं देख कर आ रहा हूँ कि लाश अब वहाँ नहीं है, कब्र फटी पड़ी है। एंथोनी की आत्मा सशरीर धरती पर लौट चुकी है। क्रो संगीत मनहूस है, हर तरफ यही चर्चा गर्म हो रही है। क्रो संगीत बजाओ तो एंथोनी या कौवे वहां पहुंच जाते हैं। अगर ऐसा है तो अभी तुम्हारी बात सिद्ध हो जाएगी। मैं बजा रहा हूं क्रो संगीत। काऊ! देखा देखा, ये प्रिंस है, एंथोनी की प्रेरणा। वही कौवा है ये म्यूजिक किलर। भड़क! पीछे नजर आया खुद एंथोनी। एंथोनी आ गया म्यूजिक किलर। ये हमें छोड़ेगा नहीं। हाँ, तुम सबको एक एक करके मरना होगा। अब मरेगा प्रभु दयाल नहीं, जिसे मारेगा प्रिंस। म्यूजिक किलर, मुझे बचा लो। काऊ काऊ काऊ! चीख कर भागता चला गया प्रभु दयाल। और भड़क! इससे पहले कि प्रिंस दोबारा मुझ तक पहुंच जाए, मैं बहुत दूर चला जाऊंगा। नीचे जाने के लिए सीढ़ियों की तरफ लपका ही था प्रभु दयाल की एंथोनी। उफ! नहीं, तू कहीं भी भाग ले प्रभु दयाल, तू बचेगा नहीं। कई कई सीढ़ियां फलांगता हुआ ऊपर चढ़ता चला गया प्रभु दयाल। नहीं नहीं, मुझे माफ कर दो एंथोनी। ऊपर छत पर आ पहुंचा वो, मगर एंथोनी की कदमों की आहटें लगातार उसका पीछा कर रही थी। मैं तुम्हारे हाथ नहीं आऊंगा एंथोनी। मौत इंसान को कितना डरपोक बना देती है। मौत सामने नजर आए तो कोई क्या करे? बचाओ बचाओ! काऊ काऊ! ओह, भोर होने वाली है, मगर एंथोनी ने प्रभु दयाल के फौरन बाद हमें क्यों नहीं मारा? प्रभु दयाल सड़क से टकराकर खून मांस हड्डियों की गठरी सी बनकर रह गया था प्रभु दयाल। इधर एंथोनी की कब्र पर मौजूद थी मारिया। पापा, मुझे भूख लगी है। आज क्या हो गया है? अपनी गोद में बैठाकर मुझे खाना नहीं खिलाएंगे क्या? प्रिंस, देखा तूने, मारिया भूखी है। बदनसीब को बाप की गोद नहीं मिली तो खाना भी ना खा सकी। वापस उड़ गया प्रिंस। लौटा तो उसके मुंह में दबी थी वो रोटी। प्रिंस, पापा कब आएंगे? काऊ काऊ!
तेरे पापा तो तेरे सामने ही मौजूद है मेरी बच्ची, लेकिन अभी मैं तेरे सामने नहीं आ सकता, वरना मेरा वो काम अधूरा रह जाएगा जिसके लिए मैं धरती पर आया हूँ। प्रिंस, पापा लौटेंगे तो हम उनसे बात नहीं करेंगे, उनसे कुट्टी हो जाएंगे। और दहल गया एंथोनी मासूम मारिया की आंखों में टिमटिमाते आंसुओं को देखकर। उफ, ईश्वर ने दिन के समय मेरी शक्तियों को छीन कर दिया है, वरना अपने दुश्मनों की सांसों को अभी जाकर रोक देता। बुरी तरह बेचैनी की अवस्था में वो युवती उस नाइट क्लब के काउंटर पर पहुंची। मुझे फौरन बलवंत से मिलना है। बलवंत साहब तुमसे नहीं मिलेंगे, बल्कि वो किसी से भी नहीं मिलेंगे। लड़की की जिद पर काउंटर बॉय को बलवंत से संपर्क स्थापित करना ही पड़ा। सर, वो जिद कर रही है। ठीक है, उसे भेज दो। उस बातचीत के 5 मिनट बाद ही, तुम यहाँ क्यों आई हो सीमा? पीटर ने आज मुझे डोज देने से मना कर दिया है बलवंत, इसलिए मुझे तुम्हारे पास आना पड़ा। मुझे डोज चाहिए, जिसके बिना मैं जिंदा नहीं रह सकती। पीटर बता रहा था कि तुम पर काफ़ी उधार हो गया है। मैंने उसे तुम्हें और डोज देने से मना कर दिया था। कल पिताजी कॉलेज की फीस भेजने वाले हैं। कल मैं तुम्हारा सारा हिसाब चुकता कर दूंगी। बलवंत प्लीज़, मगर मुझे प्लीज़ डोज दे दो। ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे लिए आखिरी मौका है। आज के बाद उधार बंद। ये लो। ठीक इसी पल गूंज उठा कौवे का स्वर, और एंथोनी के एक ही वार ने उछाल फेंका उसे। बलवंत, मैं जानता हूं कि तू कैसा जहर दे रहा है इसे। तुम एक ही क्षण में पसीने से लथपथ होता चला गया था बलवंत का जिस्म। इधर जबड़े शक्ति के साथ भींचे एंथोनी ने कमरे से उठा ली कीड़े मारने की दवा। तुझे जहर खाने का बहुत शौक है ना? तो ये ले, ये इसे पी। ये शुद्ध जहर है जो तुझे तड़पने भी नहीं देगा। नहीं, तू अपने आप नहीं पिएगी, मैं पिलाता हूँ तुझे ये जहर। नहीं बलवंत, बचाओ। और उसकी आंखों के सामने ही एंथोनी ने सारा जहर फर्श पर उलट दिया। जीने की इच्छा तो है तुझे, मगर ये जानते हुए भी कि वो धीमा जहर है जिसे तू बलवंत से ले रही थी, तू उसे खाना चाहती थी। क्यों? सदमे से बेहोश होकर गिर पड़ी लड़की। और बलवंत, तो वो शैतान है जो इस जैसे कई भोले भाले इंसानों को नशे का गुलाम बनाता है। मगर आज के बाद तू ये सब नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज मैं तेरी नस नस में नशा भर दूंगा। अपनी भरपूर शक्ति एकत्रित की बलवंत ने। और एंथोनी, आज तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आगे बढ़ा प्रिंस तो पेपरवेट पूरी शक्ति के साथ बलवंत ने प्रिंस के सिर पर दे मारा। काऊ! रिवॉल्वर उठाकर पागलों की तरह चीख उठा बलवंत। रिवॉल्वर लिए हर पल तेरा इंतजार तो कर रहा था मैं। मौत सिर्फ एक बार आती है बलवंत। चला गोली और देख करिश्मा। धाएं! और ये क्या, अपनी मुट्ठी में भींच लिया एंथोनी ने गोली को। और चला बलवंत, अभी तो 5 गोलियां और होगी तेरी रिवॉल्वर में। काऊ! और दहशत का मारा बलवंत फिर गोली ना चला पाया। नहीं, तभी बाहर से तेजी के साथ खटखटाया गया दरवाजा। मैं इंस्पेक्टर इतिहास हूँ। सीमा, दरवाजा खोलो। इसी पल प्रिंस ने अपनी चोंच का शक्तिशाली प्रहार किया बलवंत की कनपट्टी पर। काऊ! बेहोश होकर लुढ़क गया बलवंत। एंथोनी ने जकड़ दिया उसके हाथ पांवों को और मुंह में ठूस दिया कपड़ा। दरवाजा नहीं खुला तो इंस्पेक्टर को तोड़कर भीतर आना पड़ा। ओह, सीमा बेहोश पड़ी है, और उधर बालकनी की तरफ से ये कौवे का स्वर कैसा उभरा है। कहीं उधर प्रिंस या एंथोनी में से तो कोई नहीं है, क्योंकि बलवंत भी उनके शिकारों में से एक है जिसे मैं सीमा की रिपोर्ट पर गिरफ्तार करने आया था। हैरतअंगेज दृश्य देखा इंस्पेक्टर इतिहास ने। एंथोनी इतनी लंबी छलांग कैसे लगा पा रहा है? क्या वो सचमुच एक आत्मा है? नीचे जाकर पीछा करो। कमरे में वापस लौटा इंस्पेक्टर इतिहास। बलवंत कहाँ गया? उसे भी तो यही होना चाहिए था। सीमा ही बताएगी उसके बारे में, इसे होश में लाता हूँ। उफ, कितनी गर्मी है यहाँ। पहले कूलर ही चलाऊं? नहीं। मगर इंस्पेक्टर कूलर का स्विच ऑन कर चुका था और इसी के साथ
कमरे में ऐसी कड़कड़ाहट गूंजी जैसे चलते पंखे में किसी ने लोहे की रॉड फंसा दी हो। कर ओह, ये क्या! हवा के साथ ही उछले खून के फव्वारे। तरबतर हो गया इंस्पेक्टर इतिहास का पूरा जिस्म। ओह ओ गॉड, ओ माय गॉड, कूलर में कोई है। उफ! लपक कर स्विच ऑफ किया उसने। जब कूलर के ढक्कन हटाए तो उसमें तो बलवंत के सिर के परखच्चे उड़ गए। एंथोनी का ही काम है ये। उफ! दहल गया था इंस्पेक्टर इतिहास भी। इधर भागते हुए हवलदार एंथोनी का पीछा करते हुए उस कब्रिस्तान तक पहुंचे। कहाँ गया? अभी तो हमने उसे इधर ही जाते देखा था, मगर काश कि उनमें से किसी की निगाहें उस कब्र पे भी पड़ जाती। पल भर में ही कहाँ गायब हो गया। वापस चलते हैं, कहीं कोई भूत आ गया तो हमारे डंडों से डरेगा भी नहीं। डंडों से तो भूत भी भागते हैं, हाँ, लेकिन उनमें हमें रिश्वत दे दी तो। हाँ, लेकिन उसने हमें रिश्वत दे दी तो। 3 जिंदगियों की मौत के रास्ते में दिन के 12 घंटों का फासला आ गया है। इन 12 घंटों के बाद फिर आऊँगा बाहर, तो इंतज़ार कीजिए इस फासले के दूर हो जाने का। क्या एंथोनी फिर कब्र से बाहर आया? क्या वो अपना बदला ले सका? जानने के लिए पढ़ें को सीरीज का आगामी कॉमिक एंथोनी। तो मिलते हैं इसके अगले कॉमिक्स में जिसका नाम है एंथोनी। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।